गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का स्वागत है द चैंपियंस एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। बताएं आप सभी कैसे हैं, आप लोग की तैयारी कैसी चल रही है। हमें उम्मीद है आप लोग की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आपका एम पी जी के का जो है पी वाई क्यू वाला क्लास, इसका क्लास नंबर 14 है, जिसको आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले 13 क्लासेस हो चुके हैं जिसमें बहुत सारे पी वाई क्यू मैंने करवाए हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है, तो आप उनको ज़रूर देखिएगा। और यदि आप चैनल पे नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। क्लास में एंड तक रहें, एक से एक वीआईपी क्वेश्चंस जो पिछले ईयर आ चुके हैं उनको मैं आपको करवा रहा हूं, तो आप थोड़ा सा इसका ध्यान रखा करें। ठीक है, आप लोग का फिर से एक बार द चैंपियंस एकेडमी में स्वागत है। तो आपको जो है पीडीएफ के लिए जुड़ जाना है हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर। इंस्टाग्राम में आपको जुड़ जाना है कुछ अपडेट्स के लिए। ठीक है, इसमें आपको तो जुड़ ही जाना है ताकि जो है आपको बहुत सारे जो पीडीएफ्स हैं वो आप सबको मिल जाया करेगा। ठीक है, चलिए हम अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं। मध्य प्रदेश के जो है पी वाई क्यू एम पी जी के वाला। ठीक है, चलिए तो हम जो है यहाँ से आपको क्वेश्चंस लिखते हैं, आप हमें उसका आंसर बताते जाया करेंगे। ठीक है, तो मध्य प्रदेश का प्रथम समाचार पत्र, चलिए पेन बढ़िया सा ले लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर पहला होगा आपके सामने। ज़्यादा ही मोटा हो गया, थोड़ा सा पतला कर लेते हैं। मध्य प्रदेश का मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश का प्रथम समाचार पत्र, मध्य प्रदेश का प्रथम समाचार पत्र, समाचार पत्र, मध्य प्रदेश का प्रथम समाचार पत्र का प्रकाशन कब हुआ है, बताइएगा कब हुआ है। मध्य प्रदेश में प्रथम समाचार पत्र का प्रकाशन कब हुआ है, ये आपके आया हुआ क्वेश्चन। फटाफट से आप कमेंट पे भर दिया करें आंसर से दोस्तों। जल्दी से इसका आंसर आप मुझे बताएंगे क्या होगा कि मध्य प्रदेश में प्रथम समाचार पत्र का प्रकाशन कब हुआ है। तो इसको आपको याद रखना है, 1840 में। कब हुआ है दोस्तों? 1840 में हुआ है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। तो ये कौन सा था दोस्त? तो जो है प्रथम जो है क्या समाचार पत्र कौन सा था? तो ये जो है ग्वालियर अखबार था। क्या था प्रथम जो समाचार पत्र था? इसको मैं दूसरे पेन से आपको बता दूं कि इसका जो है ये कौन सा था। तो ग्वालियर अखबार। क्या था दोस्त? ग्वालियर अखबार था। क्या था? ग्वालियर अखबार। ग्वालियर अखबार, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कौन सी भाषा में दोस्त? तो उर्दू भाषा में। उर्दू भाषा में जो है ये समाचार पत्र को प्रकाशित किया गया था। ठीक है, सर्वाधिक जो है आपको एक चीज और ध्यान रख लेना है कि सर्वाधिक समाचार पत्रों का प्रकाशन, समाचार सर्वाधिक समाचार पत्रों का प्रकाशन कहाँ से होता है? प्रकाशन कहाँ से होता है मेरे दोस्त? फटाफट से बता देंगे। तो आपको ध्यान रखना है भोपाल। सर्वाधिक समाचार पत्रों का प्रकाशन कहाँ से होता है? तो आपको ध्यान रखना है भोपाल पर। ठीक है, आपको ये चीज को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दूसरे नंबर का। दूसरे नंबर का क्वेश्चन आपका हो जाएगा, प्रथम हिंदी समाचार पत्र मालवा का प्रकाशन कब किया गया था, बताइएगा। जो प्रथम हिंदी समाचार पत्र था, लिखिएगा प्रथम हिंदी समाचार पत्र, प्रथम हिंदी समाचार पत्र, प्रथम हिंदी समाचार पत्र का प्रकाशन, प्रथम हिंदी समाचार पत्र का प्रकाशन, समाचार पत्र कौन सा?
अरे गड़बड़ हो गया, एक सेकंड ना। प्रथम हिंदी समाचार पत्र, पत्र कौन सा दोस्त? मालवा। मालवा का प्रकाशन कब किया गया? का प्रकाशन, प्रकाशन कब किया गया बताएंगे, कब किया गया बताइएगा। इसका आंसर मुझे आप करिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, फटाफट से लगा देंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो 1848 में। कब दोस्त? 1800, 1848 में जो है किया गया। किसका? प्रथम हिंदी समाचार पत्र। किसका दोस्त? हिंदी समाचार पत्र कौन सा? मालवा। इसका जो है प्रकाशन कब किया गया? 1848 में। जो ये मालवा प्रकाशन है कहाँ से किया गया दोस्त? तो इसको आपको ध्यान रखना है, इंदौर से। कहाँ से किया गया? इंदौर से प्रकाशन किया गया था। इसको आपको ध्यान रखना है। इंदौर से क्या किया गया था? प्रकाशन किया गया था। इसको आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। किस भाषा में थी? तो इसको याद रखिएगा, हिंदी भाषा में थी। ठीक है। 1800, 1848 में। ठीक है, हिंदी भाषा में प्रथम हिंदी अखबार थी। क्या थी ये? प्रथम, प्रथम हिंदी, प्रथम हिंदी अखबार, प्रथम हिंदी अखबार थी। इसको आपको ध्यान रखना है, प्रथम हिंदी अखबार थी, इसको याद रखना है। इसके संपादक कौन थे? ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रथम हिंदी अखबार, इसके जो है संपादक, इसके जो है कौन दोस्त? संपादक को लिख लीजिएगा। इसके जो है संपादक, प्रथम हिंदी अखबार के यहाँ लिख देता हूँ मैं संपादक। संपादक कौन थे दोस्त? तो इसके संपादक को आपको ध्यान रखना है, पंडित प्रेम नारायण। कौन थे? पंडित पंडित प्रेम नारायण, प्रेम नारायण, पंडित प्रेम नारायण इसके कौन थे? इसके संपादक थे। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के लिए, तो इसको आपको ध्यान। ठीक है दोस्तों, चलिए आप लोग जो है फटाफट से क्लास को लाइक कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें यदि आप चैनल पे नए हैं तो। ठीक है, चलिए अब जो है हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्वेश्चन नंबर तीसरा हमारा आ जाएगा कि मध्य प्रदेश के ग्वालियर गजट अखबार के संपादक कौन थे? बताइएगा। मध्य प्रदेश के, मध्य प्रदेश के कौन सा? ग्वालियर गजट, ग्वालियर, मध्य प्रदेश के ग्वालियर गजट, ग्वालियर गजट, गजट अखबार के संपादक, ग्वालियर गजट अखबार, अखबार के संपादक, ग्वालियर गजट अखबार के संपादक कौन थे? बताइएगा। ग्वालियर गजट अखबार के संपादक कौन थे? फटाफट से आप मुझे इसका आंसर बताएंगे। कौन थे भैया ग्वालियर गजट अखबार के संपादक? तो ग्वालियर गजट अखबार के संपादक थे मुंशी लक्ष्मण दास। याद रखिएगा, मुंशी, मुंशी, मुंशी कौन? मुंशी लक्ष्मण, मुंशी लक्ष्मण दास कौन थे? मुंशी लक्ष्मण दास को आपको ध्यान रखना है। ये कौन थे? तो ग्वालियर गजट, ग्वालियर गजट अखबार के संपादक थे। कौन थे? मुंशी लक्ष्मण दास, याद रखिएगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मध्य प्रदेश का पहला मराठी पूर्ण चंद्रोदय का प्रकाशन कहाँ से हुआ है? बताइएगा। आप लोग जो है कमेंट बॉक्स फुल कर दिया करें जब आपके सामने क्वेश्चन आए तो। ठीक है। मध्य प्रदेश का पहला, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश का पहला, मध्य प्रदेश का पहला मराठी पूर्ण, मराठी, मराठी पूर्ण चंद्रोदय, चंद्रोदय, मराठी पूर्ण चंद्रोदय का प्रकाशन कहाँ से हुआ? का
प्रकाशन प्रकाशन कहाँ से हुआ? कहाँ से हुआ? आप मुझे बताएंगे कहाँ से हुआ दोस्त? मध्य प्रदेश का पहला मराठी पूर्ण चंद्रोदय का प्रकाशन कहाँ से हुआ? फटाफट से आंसर बताएं यदि आप लोगों को पता है तो। नहीं है तो आंसर आप मुझसे जानने का प्रयास करें। यदि आपसे नहीं आते हैं ये सारे चीज तो फुल स्क्रीन करके केवल समझने और पढ़ने पर ध्यान देंगे। तो इसका जो है प्रकाशन कहाँ से हुआ दोस्त? इंदौर से। कहाँ से हुआ इसका प्रकाशन? इंदौर से। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब जो है हमारा आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 5वां। क्वेश्चन नंबर 5वां देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां, मध्य प्रदेश की पहली मासिक समाचार पत्रिका कौन सी थी? बताइएगा। मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश की पहली मध्य प्रदेश की पहली पहली मासिक समाचार पत्रिका, पहली मासिक मासिक समाचार पत्रिका, समाचार पत्रिका, पहली मासिक समाचार पत्रिका कौन सी थी? कौन सी थी? बताइएगा, पहली मासिक समाचार पत्रिका कौन सी थी? मध्य प्रदेश की पहली मासिक समाचार पत्रिका कौन सी थी? आप मुझे बताएंगे। बताइए। तो वो था नवजीवन। नवजीवन। नवजीवन जो था, नवजीवन नवजीवन ऐसा मासिक समाचार पत्रिका था कि ये महीने में एक बार आया करता था, ठीक है। ये कब से चालू हुआ दोस्त? तो जो है इसको आपको ध्यान रखना है, 1939। कब से चालू हुआ यदि आपसे कभी पूछ लिया जाए तो 1939 से क्या हुआ है, स्टार्ट हुआ है, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्त। चलिए अगला देख लेते हैं हमारा 6वें नंबर का क्वेश्चन। 6वें नंबर का क्वेश्चन हमारा हो जाएगा कि राजघाट बांध, कौन सा? राजघाट 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 बांध। राजघाट बांध डॉट नदी पर निर्माणाधीन एक अंतरराज्यीय बांध परियोजना है। नदी नदी पर, कौन से नदी पर? यहाँ मतलब कहने का आशय है कौन सी नदी पर निर्माणाधीन निर्माणाधीन एक एक अंतरराज्यीय क्या है? परियोजना है। राज्य बांध परियोजना है। अंतरराज्यीय बांध परियोजना है, बताना है आपको। बांध परियोजना है, अंतरराज्यीय बांध परियोजना है। इसको आप मुझे बताएंगे कहाँ का है, किस नदी पर है? तो आप मुझे जल्दी से फटाफट से आंसर बता देंगे किस नदी पर है दोस्त। तो ये जो है राजघाट बांध एक अंतरराज्यीय परियोजना है। ये कौन सी नदी पर है दोस्त? तो यह बेतवा नदी पर है। कौन से नदी पर है? तो यह बेतवा नदी पर है। इसको आपको ध्यान रखना है। कौन से नदी पर है दोस्त? बेतवा नदी पर है। इसको आपको याद रखना है, ठीक है। मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश का कौन सा हो जाता है? तो सुक्ता परियोजना जो है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का हो जाता है, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है। बेतवा नदी को मैंने आपको पहले भी बताया है या पढ़ाया होगा। यह रायसेन के कहाँ से निकलती है? इसके बारे में आप जानकारी यदि नहीं है तो ले लेंगे। यह रायसेन के, रायसेन कहाँ से दोस्त? रायसेन के कहाँ से? रायसेन के कुमरा गांव से। कहाँ से? कुमरा गांव से उद्गम होता है। तो इसको आपको याद रखना है। कहाँ से दोस्त? रायसेन के कुमरा गांव से इसका उद्गम होता है। इसको आपको ये ध्यान रखना है। इसको जो है क्या कहा जाता है? बुंदेलखंड की जीवन रेखा। क्या कहा जाता है? बुंदेलखंड की जीवन रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्त? बुंदेलखंड की जीवन रेखा
इसको कहा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब अगला क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको, उसका आंसर आप मुझे फटाफट से करेंगे दोस्त, ठीक है। मध्य प्रदेश का उच्चतम बिंदु धूपगढ़ निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? सब लोग से बनना चाहिए, कमेंट बॉक्स फुल हो जाना चाहिए, आप बताएं तो। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश का उच्चतम बिंदु, का उच्चतम, उच्चतम बिंदु, मध्य प्रदेश का उच्चतम बिंदु, मध्य प्रदेश का उच्चतम बिंदु कौन सा? धूपगढ़। इसमें नाम भी पूछ लिया था, धूपगढ़ भी बता दिया था, इतना हिंट दे दिया, तो अब क्या करेंगे। किस जिले में स्थित है, ये क्वेश्चन आया था, किस जिले में स्थित है? सब लोग बता देंगे, जिले में स्थित है, बताइएगा किस जिले में स्थित है, आप मुझे बताएंगे, फटाफट से आंसर लगा देंगे सभी लोग। तो आंसर जो है आप सभी लोग का आ गया होगा बहुत अच्छे से, किस जिले पर स्थित है मेरे दोस्त? तो ये है होशंगाबाद या नर्मदापुरम, नर्मदा, नर्मदापुरम। कहाँ है अब? इसका नया नाम क्या हो गया है? नर्मदापुरम। कहाँ पर है दोस्त? नर्मदापुरम, ठीक है। इसको जो है, ये जो धूपगढ़ है, इसको क्या कहा जाता है मेरे दोस्त? इसको मध्य प्रदेश की छत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश की छत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मध्य प्रदेश की, मध्य प्रदेश की छत कहा जाता है, ठीक है। ये धूपगढ़ जो है कहाँ पर आता है? तो ये जो है होशंगाबाद पचमढ़ी, होशंगाबाद, 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 या इसी को हम क्या बोलते हैं? नर्मदापुरम, नर्मदा, नर्मदापुरम, होशंगाबाद या नर्मदापुरम, नर्मदापुरम की कहाँ पर? पचमढ़ी पर आता है। कहाँ पर आता है दोस्त? पचमढ़ी पर। तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसको जो है आपको ध्यान रखना है बहुत अच्छे से। क्या आप लोग को समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से जो मैंने आपको ये चीज बताया? यह धूपगढ़ जो है, धूपगढ़ कहाँ पर आता है? पचमढ़ी, मैंने बता दिया। मैं पचमढ़ी में क्या आता है? धूपगढ़। इसकी जो है मैं यहाँ लिख दूँ धूपगढ़, क्या आता है? धूपगढ़। यह जो है मध्य प्रदेश की क्या है? सबसे ऊंची चोटी है। दूसरा पेन से लिख दे रहा हूँ, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। क्या है? सबसे, सबसे ऊंची चोटी है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? ऊंची चोटी है। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? मध्य प्रदेश की छत कहा जाता है, इसीलिए, ठीक है दोस्त। इसकी जो ऊंचाई है कितना है? 1350। कितना है दोस्त? 1350 मीटर। आपको ध्यान रखना है कितना मीटर है? 1350 मीटर जो है इसकी क्या है? ऊंचाई है धूपगढ़ की। तो इसको आपको याद रखना है, ठीक है दोस्त। चलिए, एक जो है मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी चोटी है, मध्य प्रदेश की एक और ध्यान दे लीजिएगा, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी चोटी, मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी चोटी, दूसरी सबसे बड़ी चोटी, दूसरी सबसे बड़ी चोटी, चोटी कौन सा है दोस्त? तो दूसरी सबसे बड़ी चोटी जो है चौरागढ़ है। कैसे, कौन सा है? चौरागढ़। कौन सा है दोस्त? चौरागढ़ है। कौन सा है? चौरागढ़। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसका ऊंचाई है 1326 मीटर। 1326 मीटर जो है इसकी क्या है? ऊंचाई है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नर्मदापुरम, नर्मदापुरम में जो पचमढ़ी है, पचमढ़ी, 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 मध्य प्रदेश में जो पचमढ़ी है, पचमढ़ी, ठीक है। इसकी जो है यहाँ पे अभी औसतन वर्षा कितना देखने को मिला था? 200, 215 मीटर, 215 सेंटीमीटर, सॉरी, 215 सेंटीमीटर यहाँ का क्या देखने को मिला था दोस्त?
औसतन वर्षा देखने को मिला था। ठीक है, तो आप लोग को इतने चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला जो है हम देखते हैं कौन से नंबर का क्वेश्चन दोस्त। 8वें नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। 8वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान पर डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, बताइएगा। मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश के किस स्थान पर मध्य प्रदेश के किस स्थान पर मध्य प्रदेश के किस स्थान पर डायनासोर डायनासोर मध्य प्रदेश के किस स्थान पर डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है। डायनासोर जीवाश्म जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है, बताइएगा। उद्यान है, फटाफट से आंसर बताएंगे। मध्य प्रदेश के किस स्थान पर डायनासोर राष्ट्रीय जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है, आप मुझे बताएंगे। फटाफट से आंसर इसका मुझे आप बता देंगे। किस स्थान पर है दोस्त, तो आप मुझे जल्दी से बताएंगे किस स्थान पर है डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। तो इसको आपको ध्यान रखना है दोस्त, धार पर है। कहाँ पर है? धार। धार से आपको क्या याद रखना है, सबसे पहले मैं इसको बता दूं। जो डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है ना, ये डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कब बना, तो ये 2010 में बना है दोस्त। कब बना है? 2010 में। इसको आपको ध्यान रखना है। दूसरा जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है, ये कौन सा है, तो ये है दूसरा दूसरा जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है। क्या है? दूसरा जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है। क्या है दोस्त? दूसरा जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है। इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इतनी चीजें आप लोग को अच्छे से पता चल गया होगा। इसके बारे में और क्या बता दूं मैं। अच्छा, पहला जो है ये जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कौन सा होगा, तो पहला जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान आपका पहला जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान पहला जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कौन सा हो जाएगा दोस्त, तो आपका जो है डिंडौरी जीवाश्म जो है, जिसको बोलते हैं फॉसिल नेशनल पार्क, जिसको बोलते हैं डिंडौरी का जो है जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है। जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, जिसको क्या बोलते हैं, फॉसिल नेशनल पार्क भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फॉसिल नेशनल पार्क भी बोला जाता है। तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, धार से आपको मैं एक बात और अच्छे से बता दे रहा हूँ दोस्त, जिसको आपको ध्यान रखना है कि धार में जो है धार का क्या रखेंगे आप, बाघ प्रिंट को क्या मिला है, धार के बाघ प्रिंट को जो है क्या मिला है दोस्त, जीआई टैग मिला हुआ है। क्या मिला हुआ है? जीआई टैग मिला हुआ है। इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पर जो है बाघ की गुफाएं भी हैं। धार में क्या है, तो धार में याद रखना है आपको बाघ की क्या गुफाएं याद रखना है। धार में क्या, बाघ की गुफाएं जो है आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यह बौद्ध धर्म से संबंधित था। किससे संबंधित था दोस्त? बौद्ध धर्म से संबंधित था। धर्म से बौद्ध धर्म से संबंधित। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, बौद्ध धर्म से संबंधित था, तो इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, दो जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान मैंने बता दिया कौन कौन से। एक जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान जो कि धार पर है आपके, और दूसरा जो है, पहला कौन था, पहला था जय राष्ट्रीय उद्यान, पहला जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान डिंडौरी वाला, जिसको फॉसिल नेशनल पार्क भी बोलते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को ये सारी चीजें एकदम से क्लियर हो गए होंगे। अब जो है आपका अगला 9वां क्वेश्चन आता है, जिसको हम पढ़ने वाले हैं। तो 9वां क्वेश्चन आपका क्या आ जाएगा कि जबलपुर की लोकप्रिय और प्रमुख रबी की फसल बताएं। ये पूछा गया है।
जबलपुर जबलपुर की लोकप्रिय जबलपुर की लोकप्रिय और क्या प्रमुख रबी की फसल। प्रमुख प्रमुख किसका दोस्त, रबी रबी की फसल, प्रमुख रबी की फसल है। तो कौन सा है दोस्त, आप मुझे फटाफट से बताएंगे, जल्दी से आप मुझे बताएंगे कि जबलपुर की प्रमुख रबी की फसल और लोकप्रिय फसल कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा जबलपुर का जो है रबी की फसल हरी मटर। कौन सा हो जाता है, लोकप्रिय भी है और क्या है यहाँ का प्रमुख रबी का फसल है। तो इसको याद रखना है, मटर या हरी मटर, इसको आपको ध्यान रखना है। यदि मटर आता है तो आप इसको भूलिएगा नहीं, ठीक है। अब जो है अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं हमारा 10वें नंबर का। 10वें नंबर का आपका क्वेश्चन क्या पूछा गया था, ध्यान दीजिएगा, मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर लिख रहा हूँ। एशिया का सबसे मोटा कोयला क्षेत्र मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है, बताइएगा। एशिया एशिया का एशिया का सबसे मोटा कोयला क्षेत्र, सबसे मोटा मोटा कोयला क्षेत्र, एशिया का सबसे मोटा कोयला क्षेत्र मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। क्षेत्र मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है, बताइएगा, किस जिले में स्थित है, जिले में स्थित है, आप मुझे बताएंगे। स्थित है, किस जिले में स्थित है दोस्त, मध्य प्रदेश का जो है कोयला क्षेत्र किस जिले पर स्थित है सबसे मोटा वाला। तो यहाँ पे मैं आपको आंसर बता दूं, आपका आंसर हो जाएगा कौन सा दोस्त, आपका आंसर आ जाएगा सिंगरौली। कौन सा जिला हो जाएगा, सिंगरौली। सिंगरौली में जो है एशिया का सबसे मोटी परत कोयला का पाया गया है, ये चीज आपको ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो सबसे मध्य प्रदेश का, इसके बाद आप जान लेंगे कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र, यहाँ पे मध्य प्रदेश का जान लीजिए, बता दे रहा हूँ। मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र, सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा हो जाएगा। तो आपको याद रखना है शहडोल सोहागपुर। शहडोल शहडोल कौन सा, सोहागपुर एरिया, सोहागपुर एरिया, ठीक है, सोहागपुर क्षेत्र आपको याद रखना है। दूसरे में कौन सा आ जाता है, तो दूसरा जो है सिंगरौली आ जाएगा। दूसरा कौन सा आ जाएगा, सिंगरौली जो है दूसरा आ जाएगा। और सबसे छोटा भी आप जान लेंगे, बड़ा जान लिए हैं तो छोटा सबसे मैं आपको बता दूं कौन सा हो जाएगा। तो उमरिया सबसे छोटा है। उमरिया कौन सा है दोस्त, सबसे छोटा कोयला क्षेत्र है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अगला जो है क्वेश्चन हमारा आ जाएगा 11वें नंबर का। 11वें नंबर का जो है क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप बताएंगे। 11वें नंबर का आ जाएगा कि माखनलाल चतुर्वेदी के कर्मवीर समाचार पत्र का प्रकाशन सबसे पहले कहाँ से हुआ, बताइएगा। माखनलाल चतुर्वेदी माखनलाल चतुर्वेदी माखनलाल चतुर्वेदी के कर्मवीर 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 समाचार पत्र का का प्रकाशन सबसे पहले कहाँ से हुआ, सबसे पहले कहाँ से हुआ, बताइए।
सबसे पहले कहाँ से हुआ? तो आप मुझे इसका आंसर बता देंगे फटाफट से। माखनलाल चतुर्वेदी कर्मवीर समाचार पत्र का प्रकाशन कौन सा दोस्त? कर्मवीर समाचार पत्र का प्रकाशन कहाँ से हुआ? तो ये हुआ था जबलपुर। आपको ध्यान रखना है कौन सा दोस्त? जबलपुर। कहाँ से? जबलपुर से हुआ है। माखनलाल चतुर्वेदी का कर्म वीर समाचार पत्र का प्रकाशन कहाँ से हुआ? तो जबलपुर से हुआ है। कौन से सन पर हुआ है दोस्त? तो आपको ध्यान रखिएगा कौन से सन पर हुआ है? तो 1920। कौन से सन से दोस्त? 1920 से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे 12वें नंबर का। 12वें नंबर का क्वेश्चन जो है आपसे पूछा गया है कि हरिशंकर परसाई की वंसुधा पत्रिका, कौन सा? वंसुधा पत्रिका प्रकाशन कहाँ से किया गया था? हरिशंकर, बताइएगा। हरिशंकर परसाई, हरिशंकर परसाई की वंसुधा की वंसुधा हरिशंकर परसाई की वंसुधा पत्रिका, पत्रिका वंसुधा पत्रिका प्रकाशन कहाँ से किया गया? प्रकाशन कहाँ से किया गया? आप मुझे बताएंगे कहाँ से किया गया, बताइएगा। किया गया, फटाफट से बताएंगे कहाँ से किया गया वंसुधा पत्रिका का प्रकाशन? किसका? हरिशंकर परसाई की वंसुधा, परसाई की वंसुधा पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से किया गया? आंसर आप मुझे जल्दी से बताएंगे। तो कहाँ से किया गया था दोस्त? तो आपको ध्यान रखना है इसका भी जबलपुर से किया गया था। कहाँ से? जबलपुर से ही किया गया था। किसका? हरिशंकर परसाई का जो वंसुधा पत्रिका है, इसको भी माखनलाल चतुर्वेदी कर्मवीर समाचार पत्रिका भी कहाँ से किया गया था? जबलपुर से। इसको वंसुधा पत्रिका जो है कब किया गया दोस्त? तो आपको याद रखना है 1956। कब से किया गया प्रकाशन? 1956 आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्त। चलिए, ये चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 12वें नंबर का, 13वें नंबर का, सॉरी, 13 नंबर का आपका क्वेश्चन आ जाएगा। इसको जो है आप मुझे बताएंगे। मध्य प्रदेश का माधवराव सप्रे स्मृति समाचार पत्र संग्रहालय कहाँ स्थित है? बताइएगा। मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश का माधवराव माधवराव सप्रे स्मृति माधवराव सप्रे स्मृति समाचार पत्र संग्रहालय, समाचार पत्र समाचार पत्र संग्रहालय पत्र संग्रहालय कहाँ स्थित है? बताइएगा कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? फटाफट से मुझे बताएंगे। तो माधवराव सप्रे जो है समाचार पत्र का जो है स्मृति समाचार पत्र संग्रहालय कहाँ पर स्थित है मेरे दोस्त? तो आप सभी को ध्यान रखना है ये कहाँ पर स्थित है। तो ये जो है भोपाल पर स्थित है। कहाँ है दोस्त? भोपाल पर स्थित है। तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। माधवराव सप्रे का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका माधवराव सप्रे का जन्म जो है दमोह पर हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्त? दमोह पर क्या हुआ था? जन्म हुआ था। इसको आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है दोस्त। चलिए, तो आज के लिए हम अपने क्लास को इतना ही रखते हैं। बाकी के जो है क्वेश्चंस हम आपको नेक्स्ट टाइम पढ़ाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आज आप इतना ही कंटेंट तैयार करें। इसके बाद जो है बाकी का मैं आपको कल पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। तो आज का क्लास कैसा लगा आप मुझे प्लीज़ बताएं कमेंट करके, ठीक है। और आप लोगों को जो है
किसमें टेलीग्राम में आपको जुड़ जाना है, पीडीएफ के लिए इंस्टाग्राम में आपको जुड़ जाना है, कुछ अपडेट्स मिलते रहेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।